आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, यानी कायनात के हर जानदार के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर रखी है। इससे किसी को भी छुटकारा ना मिलेगा और ना ही कोई इस वक्त से भाग सकेगा। इसलिए इब्लीस शैतान को भी एक दिन मौत आएगी, लेकिन वो दिन कौन सा होगा और कौन इब्लीस को मौत देगा? क्या शैतान को नज़ा के आलम में तकलीफ होगी? शैतान की कब्र कहाँ बनाई जाएगी और शैतान कितना अरसे तक मौत की नींद सोया रहेगा? नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो सके। प्यारे दोस्तों, जब शैतान मरदूद को अल्लाह पाक ने जन्नत से निकाल दिया तो इसने अल्लाह पाक से क़यामत तक की मोहलत मांग ली कि क़यामत से पहले मुझे मौत ना आए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस वक्त मुकर्रर तक, यानी एक ख़ास वक्त तक मोहलत दी है, जिसे कुरान करीम की सूरह हिजर की आयत नंबर 36 और 38 में यूं बयान फरमाया गया है। इसने कहा, ऐ परवरदिगार, लोगों के जिंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे। फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। प्यारे दोस्तों, वक्त मालूम को मुफस्सरीन ने नफ्स ऊला लिखा है, यानी जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफा सूर फूंकेंगे, क़यामत की निशानियां जब पूरी हो जाएंगी तो मोमिनीन के बगलों के नीचे से एक प्यारी खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे तमाम ईमान वाले वफात पा जाएंगे। और फिर इसके बाद 40 साल का जमाना गुजरेगा जिसमें कोई भी बच्चा पैदा ना होगा, यानी हर कम मुद्दत इस वक्त 40 साल होगी। मुसलमान चूंकि मर चुके होंगे, इसलिए जमीन पर सिर्फ मुशरिक कुफार बाकी रह जाएंगे। और तफसीर दर मंसूर की जिल्द नंबर 5 में लिखा है कि जब मोमिनीन की वफात को 40 साल गुजर चुके होंगे तो फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफा सूर फूंकेंगे, जिसे नफका ऊला भी कहते हैं। शुरू में इसकी आवाज बहुत कम होगी और लोग कान लगाकर सुनेंगे, फिर ये बढ़ती बढ़ती इस कदर ज्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे, इनके नतनों से पीप बहना शुरू हो जाएगी और सब लोग मर जाएंगे। इंसान जब फरिश्ते यहाँ तक के शैतान इब्लीस को भी इस नफ्स ऊला के वक्त मौत आ जाएगी। इसके 40 साल बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा सूर फूंकेंगे तो फिर तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और कयामत कायम होगी और मैदान लगेगा, यानी नफका ऊला के वक्त इब्लीस को मौत आएगी और नफका सानिया के माबैन 40 साल का अरसा होगा और ये कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। इस सिलसिले में हजरत काब बिन अहबाब रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब अबू अल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वफात का वक्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह पाक से अर्ज गुजार हुए, ऐ अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अजली दुश्मन बहुत खुश होगा, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक जिंदा रहने वाला है। इस वक्त मलकुल मौत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, ऐ अबू अल आदम, आप वफात के बाद जन्नत में रहेंगे, जबकि इब्लीस क़यामत तक दुनिया में फिरता रहेगा और फिर क़यामत से 40 साल पहले इसको ऐसी मौत आएगी कि पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ बर्दाश्त करेगा। हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मजीद फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से फरमाने लगे कि मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बयान करो। मलकुल मौत ने इब्लीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया। चनाचे वो इतना दर्दनाक मंजर था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं पर काबू न रख सके। लोग हजरत काब बिन अहबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज करने लगे, हमें भी इब्लीस की मौत का कुछ हाल बयान फरमाएं। लोगों की बेजा फरमाइश पर हजरत काब बिन अहबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो इब्लीस की मौत का मंजर कुछ यूं पेश करते हैं। अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाएगा, मेरे गजब और गुस्से का लिबास पहन कर जाओ और इब्लीस की रूह कब्ज करो और इब्लीस से तमाम इंसानों और जिन्नों से ज्यादा सख्ती करना। जब मलकुल मौत गजब और गुस्से से भरकर बहुत से फरिश्तों के साथ इब्लीस की रूह कब्ज करने के लिए आएंगे तो जो भी आसमानों जमीन में इनको देख लेगा वो फौरन ही मर जाएगा। जब मलकुल मौत इब्लीस के पास पहुंचेंगे तो वो धाड़े मार मार कर रोने लगेगा। फिर शैतान को मौत की तकलीफ दी जाएगी, जो कि सारी मखलूक की मौत की तकलीफ से भी ज्यादा होगी। इब्लीस घबरा कर मशरक की जानब भागेगा तो कभी मगरब की जानब, लेकिन हर तरफ अपने सामने मलकुल मौत को पाएगा। समुंदर में छुपने जाएगा तो समुंदर इसे जगह न देगा और आसमान की तरफ भागेगा
تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ میں تیری جان نکالوں گا۔ یہ سن کر وہ بدبخت تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہو چکی ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبان یا فرشتے ابلیس لعین کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ اس وقت تک حالت نزاع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس بدبخت کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ پھر انہی جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو تمام کے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شیطان مردود سے محفوظ رکھے اور اپنی محبت اور اپنے پیارے محبوب کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ والسلام۔